अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, लगातार हम सोपोर की बात करते हैं और कहीं ना कहीं आज हम स्पोर्ट्स के लिहाज से बात करेंगे। सोपोर एक बहुत बड़ा कस्बा है, लाखों की तादाद में यहाँ बस्ती है, लोग आबाद है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जिस जगह पे हम मौजूद है इसे सुभान स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो ग्राउंड की हालत आपको दिखाइए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारी हुकूमत रोज़ ये दावे कर रही है कि नशा मुक्त भारत, हम बच्चों को खेलों में मशगूल रखेंगे और जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उनसे उनको हम दूर रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब ज़मीनी सतह पर हम इस चीज़ को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड है, मतलब कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है ताकि यहाँ बच्चे खेल सके। तो उसी वजह से बच्चों को जब फैसिलिटी नहीं मिल रही तभी बच्चे गलत कामों में मुलविस होते जा रहे हैं। या आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये इंदौर स्टेडियम है। कम से कम 4 से लेकर 5 सालों से ये तामीर हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती की बात अगर देखा जाए कि आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। बच्चे अंदर खेल रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आप खिड़कियां देखिए, छत देखिए, सिर्फ ढांचा खड़ा किया गया है लेकिन पाई तकमील तक इसको नहीं पहुंचाया गया है। वजह क्या रही? मेरे साथ यहाँ सोपोर के जो है सरकर्दा शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो सपोर्ट्स के एतबार से ये बहुत सारा यहाँ पे सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते आए हैं। इन्हीं से हम जानेंगे आखिर क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? रऊफ़ अहमद मेरा नाम है और मैं सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो एक तर्जुमान की हैसियत से मैं सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन में काम कर रहा हूँ। रऊफ़ साहब, मेरा पहला सवाल है आपसे। आप खुद भी जानते हैं कि अगर हम नौजवानों की बात करेंगे, नौजवान जो हमारे यहाँ कश्मीर घाटी के नौजवान हैं वो दिन ब दिन खुराफातों में मुलविस होते पाए जा रहे हैं, जैसे ड्रग्स की बात करेंगे या दीगर चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक तरफ से नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट्स के साथ उनको मुंसलिक करने की बातें कर रहे हैं। क्या यही वो चीज़ है जब ज़मीनी सतह पे हम देखते हैं उसका यही रिजल्ट है? कि जहाँ तक आपने ये पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा, ये जो आप जिस ग्राउंड में आप इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं, इसके पीछे एक तारीख है। ये एक आम स्पोर्ट्स फील्ड नहीं है। 1948 से यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू हुई थी और जहाँ पे पहले यहाँ पे फुटबॉल काफ़ी अरूज पे था। उस वक्त के ज़माने में जब 1948 में यहाँ पे फुटबॉल एक्टिविटीज़ शुरू हुई 1948 से, तो इस ग्राउंड का अगर आप ये बोलोगे, सो वी आर हियर, मतलब आवर पीपल आर प्लेइंग हियर फॉर लास्ट 75 ईयर्स, बट अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू विल कंपेयर इट टू द अदर प्लेसेस, वी आर इन होल शैम्बल्स। We don't have any infrastructure wherein the people can come and play here. 1957 में पहले यहाँ पे बियर फुटेड फुटबॉल खेला गया था, जो हमारे सोपोर के एक मायानाज हस्ती मोहतरम सुभान साहब जानवारी साहब ने किया था, शुरू आगाज़ यहाँ पे किया था, और जो मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के साथ खेलते थे उन्होंने, उनकी एक हिस्ट्री है जिन्होंने इस ग्राउंड की तरफ राग़िब किया था। और साथ ही साथ उस टाइम में मोहतरम निसार अहमद पंडित साहब जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं, उन्होंने क्रिकेटिंग एक्टिविटी शुरू की थी। तब से जाके आज तक 1957 से यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी तरीके से चली। और अगर आप आज तक यहाँ पे देखोगे तो कोई आपको खातिर खा कोई यहाँ पे आपको ऐसी डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। We are actually lacking all basic facilities, but at the same time, having said this, I must appreciate the efforts which have been made by government higher secondary स्कूल सोपोर। अपने लेवल पे ये बहुत कोशिश करते हैं, बट दिस ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स लॉट ऑफ फंड्स, और उनके पास भी मेरे ख्याल से उनका बहुत फुकदान होता है। अलबत्ता जब भी हम उनके पास जाते हैं तो हमें वो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, बट जो उनके पास होती है फैसिलिटी। अगर आप एक बात करेंगे, आपने अभी इंडोर स्टेडियम की बात की, आप जो पहले यहाँ पे एक पेविलियन हमारा बना हुआ है, सुभान स्टेडियम पेविलियन जिसको बोलते हैं, ये आज से 4 साल पहले बना है। 4 साल 5 साल पहले हमने यहाँ पे एक्टिविटी शुरू की थी। अभी तक इसका बाथरूम फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट निकलता है सोपोर में, उसका नाम है सोपर कप, जो सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है। एंड बिलीव मी, टीम्स अक्रॉस द वैली पार्टिसिपेट हियर इन दैट टूर्नामेंट, एंड वी आर वेरी फेसिंग वेरी अगली पोजिशंस, जब उनके लिए यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी नहीं होती है। तो परेशानी वही होती है कि जब आपके पास बाहर से लोग आते हैं तो सोपोर का ही नाम उसमें ये ऐसे होता है, बड़ी एक दिक्कत है। यू विल सी दैट हम फुटबॉल भी इसी ग्राउंड में खेलते हैं, क्रिकेट भी इसी खेल में खेलते हैं। और अभी आपने जो इंडोर स्पोर्ट्स की एक और बात की, आप एक पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से देख लीजिए, सोपोर कस्बे की पॉपुलेशन हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, मेन टाउन की। लेकिन रूफ साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जैसे कि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये वो स्टेडियम है जहाँ पे
सोपोर के एडजॉइनिंग एरियाज़ है वो भी यहाँ पे खेलने आते हैं। देखिए वो तो आपने एक जो ऐसी बात कही कि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, बिल्कुल सर। मगर जब मुझे अपने लिए पहले खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं मेहमान को कैसे बुलाऊं? बिल्कुल सर। हम फिर भी इन्हीं जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले अवर एक्टिविटीज़। बिल्कुल हाँ, मगर इसमें मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, आप हमारे नेबर में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बारामूला, बिल्कुल सर। हमारे बाद में उनके 2 इंडोर स्टेडियम्स का काम शुरू हो गया। बांडीपुरा की अगर हम एक शौकत अली स्टेडियम है, बिल्कुल। एक जहलम स्टेडियम है, बिल्कुल सर। दोनों बने। वी आर वेरी हैप्पी कि वहाँ पे काम चल रहा है, बिल्कुल। मगर ये कि सोपोर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है सोपोर को जानबूझ के नेगलेक्ट किया जाता है। देखिए ये दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन टेल यू, बट वट एवर वी सी ऑन द प्रैक्टिकल लेवल, सर मैं वी आर बीइंग इग्नोर्ड, सर, वी आर वही- बीइंग वही इग्नोर्ड। जानना चाहता हूँ कि 1948 से यहाँ पे सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। जी जी जी। क्या इसको ये मतलब डायरेक्टली उस चीज़ से पर इशारा नहीं करता कि सोपोर को नेगलेक्ट किया जाए? अगर वाकई गवर्नमेंट को दर्द होती तो आज तक हमारे जो ये स्टेडियम है या दीगर यहाँ खुशहाल स्टेडियम है, नूरगा से बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं हमारे पास, क्या वो वेरा नहीं? देखिए आपने अभी खुशहाल की बात की या नूरगाह ग्राउंड की बिल्कुल बात सर। की, मगर ये जो ग्राउंड है इसकी एक हिस्ट्री है, ये हमारी लाइफ लाइन है। बिल्कुल। सोपोर क्रिकेट ग्राउंड जो है ना, हायर सेकेंडरी का ग्राउंड जो है, जिसको हम सुभान स्टेडियम बोलते हैं, ये वी आर वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर सेकेंडरी। जब भी हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल साहब हमें परमिशन देते हैं खेलने के लिए, मगर मुझे लगता है कि उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, रिसोर्सेज उनके पास नहीं है। इस ग्राउंड में बहुत मतलब जो प्रायोरिटी की चीज़ें हैं, जैसे चेंजिंग रूम होने चाहिए प्लेयर्स के लिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए। वी आर थैंकफुल टू इवन म्यूनसिपलिटी, जो म्यूनसिपल काउंसिल है हमारा, हमने उनसे रुजू किया 2-3 बार सफाई के लिए, वो भेजते हैं टाइम पे। मगर मुझे लगता है कि इसका एक जो, जैसे आपने इंडोर स्टेडियम की बात की या इस पेवेलियन को रिनोवेशन की बात की, इट नीड्स एन इंटरफेरेंस एट द हायर लेवल। रूप साहब यहाँ रोकना चाहता हूँ मैं, आप देखते हैं बांडीपुरा की अगर हम बात करेंगे, बांडीपुरा में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे नाइट हो या दिन हो या रात हो, हर कोई गेम्स वहाँ पे खेली जाती है। बारामूला की बात करेंगे, बारामूला में भी है, लेकिन जब हम सोपोर पे आते हैं, सोपोर में इस चीज़ से हमें काफ़ी दूर रखा गया है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए कि सोपोर से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकले हैं, जो फुटबॉल की अगर हम बात करेंगे, क्रिकेट की बात अगर हम करेंगे, वो मतलब बैरूनी रियासतों में खेलते, यहाँ तक कि इंटरनेशनल खेलने गए। देखिए ये पहले बहुत ही फ़ख्र की बात है सोपोर के लिए कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे क्रिकेटिंग प्लेयर्स निकले हैं, फुटबॉलर्स निकले हैं। इवन यहाँ पे थंगथा वगैरह और कबड्डी जो माना जाता था, श्रीनगर के बाद सोपोर एक बहुत बड़ा हब माना जाता था। अभी हम यहाँ पे जब हम अपना क्रिकेटिंग इवेंट कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ कबड्डी की एक्टिविटी चल रही थी। मैं आपको ये बताना चलूँ इस वक्त की बहुत ज़्यादा वो वी वर कटिंग ए सॉरी फिगर, जो एक अगली फिगर सा बनता था जब यहाँ हमारे बच्चे यहाँ पे ऐसे खेलते थे। ये कोई फैसिलिटी ही नहीं है, और इसके लिए जो जिम्मेदार है मेरे ख्याल से, जो द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एट द हायर लेवल, ये नीचे सतह की बात नहीं है, हायर सतह पे मेरे ख्याल से इस ग्राउंड को नेगलेक्ट किया गया है। और इट इज़ नेवर लेट, इट कैन बी ऑलवेज बेटर। अभी हमारा सीज़न, ये सीज़न इख्तिताम होने को है, तो अगले सीज़न में अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, so it is a welcoming step and we expect that something good should happen to this ground. रूप साहब, जहाँ आखिरी सवाल रहेगा, बहुत सारी बातें हमने कही है स्पॉन स्टेडियम को लेके या इंदौर स्टेडियम को लेके, क्या आपने इस चीज़ को लेके पहल की कभी गवर्नमेंट के पास इन चीज़ों को सॉल्व करने की? देखिए हमारे जो वसीले होते हैं, सपोज़ हम यहाँ पे RNB के पास भी गए थे लास्ट ईयर, हम ये हमारे स्कूल हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। हमने लास्ट टाइम, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि जब ये इस ग्राउंड का इफ्तिताह हुआ था, तो इस पेवेलियन का इफ्तिताह हुआ था, तो DC साहब यहाँ पे आए थे और उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर आए थे उस वक्त आए थे, तो उन्होंने हमें बहुत ये आश्वासन दिया था कि ये वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स होगा कश्मीर में, मगर अभी तक वो प्रैक्टिकली में वो उसका हमने कुछ अभी तक देखा नहीं। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी आप इस पे ग्राउंड पे देखते हो, हर साल जब हमारा सीजन शुरू होता है, सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन हम अपने प्लेयर्स अपने जेबों से, जो इसके मेंबर्स हैं, हम कंट्रीब्यूट करके पहले इस ग्राउंड को ठीक करते हैं, फिर तभी यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन, जैसे आप मैं इस साल भी अगर बताएंगे, हमने आपका जो एमेंड वो बारामूला में मैकेनिकल डिवीज़न है, वहाँ से रोलर हायर किया, फिर रोलर अपने खर्चे पे चलाया, हमने अपने कंट्रीब्यूट किए हैं लोगों ने, हमारे जो मेंबर्स हैं, 500-1000 रुपया, फिर सबके इस ग्राउंड को प्लेएबल बनाया। ये अदरवाइज़ गवर्नमेंट का काम था। ये हैज कंट्री हमारी मदद करती है, मगर मुझे लगता है कि हायर ऑफिशियल लेवल पे वी आर बीइंग इग्नोर्ड। थैंक यू रूप साहब, आपने बात की द न्यूज़ नाउ से। खड़े साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब भी हम देखते हैं कि मतलब अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं आपकी जो एज माशाल्लाह मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप में वो शौक़ हम देखते हैं कि जो बचपन में खेलते हैं बच्चे, वो आज भी वैसे ही आप मतलब खेलते यहाँ पे है, मतलब जैसे छोटे बच्चों के साथ या बड़े लोगों के साथ आप खेलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज तक सर, अगर जब हम देखते हैं यहाँ सुभान स्टेडियम को वीरान पड़ा है,
जी देखिए, हम यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर इस ग्राउंड में खेल रहे हैं कि दोबारा जब ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्टार्ट हुई, इस ग्राउंड की वो कंडीशन ही नहीं थी कि ये प्लेबल था यहाँ पर। ये सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के एफर्ट से और हमारे हायर सेकेंडरी के एफर्ट से ये ग्राउंड प्लेबल हुआ। हर साल हमें ये एक मिशन होता है हमारे लिए कि हम ये ग्राउंड तैयार करें, क्योंकि जब यहाँ पर बर्फ़ गिरती है या मौसम ख़राब होता है तो ये ग्राउंड प्लेबल नहीं होता है। ये सारे एफर्ट्स हमारे सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन या फुटबॉल वाले होते हैं या हायर सेकेंडरी की थोड़ी सी एफर्ट्स होती है कि हम ये ग्राउंड प्लेबल बनाते हैं। वरना ये गवर्नमेंट का काम था कि यहाँ पर इस ग्राउंड की, क्योंकि ये हायर सेकेंडरी का ग्राउंड है, ये उनका काम था कि यहाँ पर ये ग्राउंड प्लेबल बनाते। लेकिन ये हमारे पर्सनल जो हम यहाँ पर सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन या फुटबॉल वाले हैं या हायर सेकेंडरी है, उनकी एफर्ट से ग्राउंड, वरना हमें गवर्नमेंट की तरफ से आज तक मैंने नहीं देखा है कि हमें कोई ऐसी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड हुई जो कि हम जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में या बाकी जगहों पर हम देखते हैं, बारामूला हो या बांडीपोरा हो या वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उस हिसाब से हमारे तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया है। गवर्नमेंट ने हमेशा सोपोर को सोतीली माँ की नज़र से देखा गया है। ये इसी मामले में नहीं, हर मामले में हमें पता नहीं हमारे साथ क्या है गवर्नमेंट को कि सोपोर को नेगलेक्ट किया जा रहा है। हर मामले में सोपोर को नेगलेक्ट किया जाता है। शुक्रिया खांडे साहब। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अमीन साहब भी, इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से। अमीन साहब, जैसे कि आपके दो साथियों से हमने जाना है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, जैसे कि रोप साहब या खांडे साहब ने बात कही है। सर, हम पर्टिकुलर आपसे बात करेंगे इंदौर स्टेडियम। हम जब देखते हैं कि ना छत है ना खिड़कियाँ है, अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ही नहीं है, तो हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद भी हमें बच्चे यहाँ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आपका फरमाना सही है। आज से 5 साल पहले इसकी बुनियाद पड़ी थी इंडोर स्टेडियम की, लेकिन बदकिस्मती ये है आज तक इसमें इस तरह का काम देखने को नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए था। 5 साल में कम से कम ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर ही नहीं था। 5 साल में गवर्नमेंट के सामने कोई काम नहीं था, ये आज तक मुकम्मल होना चाहिए था। इस साल पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक जोनल लेवल का एक कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन जैसे रूप साहब ने सर, जब अंदर है ही नहीं कुछ, से हमने वो इनिशिएटिव लिया था ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी आंखें खुल जाए। तो उसमें हमने एक कवरेज की थी, बिल्कुल एक कवरेज की थी इस बना पर, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच जाए जो भी यहाँ इंडोर स्टेडियम का काम हुआ है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है और फिर भी बच्चे इसमें खेल रहे हैं। उनको ये महसूस हो यहाँ होना क्या चाहिए था और है क्या। बिल्कुल सर। अमीन साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी अभी गवर्नमेंट है या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? हमारी यही अपील है, इस ग्राउंड की जो हिस्ट्री रही है उसको मद्देनज़र रखकर और कस्बा की पॉपुलेशन और यूथ की पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखकर इस ग्राउंड की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर वो जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए। तो शुक्रिया अमीन साहब, आपने धन्यवाद से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आपने सुना, ये थे हमारे साथ सोपोर के सरकर्दा सपोर्ट्स के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने सोपोर सुभान स्टेडियम के हवाले से बात की। इंदौर स्टेडियम से भी बात हुई। कैमरामैन से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाइए। आप देख सकते हैं कि ना खिड़कियां है ना छत है, बच्चे खेले तो कहाँ खेले। एक तरफ गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो हमारा यूथ है उनको खुराफातों से दूर रखेंगे, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है उनको आम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब देखते हैं ज़मीनी सतह पे वो बात खोखले साबित हो रहे हैं। एक बार फिर सोपोर के जीज़त शहरियों ने जो सपोर्ट्स के साथ ज़्यादा मुंसलिक रहे, उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश की सुभान स्टेडियम और इंदौर स्टेडियम की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, वो सफ़र ना हो जाए। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ।